एलोन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो कि 2 साल से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास में अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न बताए जा रहे थे। अब उसी स्टारलिंक को अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके बाद रिलायंस के जियो और भारती के वन वेब के बाद स्टारलिंक तीसरा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि भारत के अंदर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का लाइसेंस प्राप्त कर चुका है। और ये सारे डेवलपमेंट तब हुए हैं जब एलोन मस्क और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक रिफ्ट चल रही है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसका असर डायरेक्टली भारत के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के ऊपर भी पड़ने वाला है। अब बेसिकली बात आती है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है और इसको अप्रूवल क्यों दिया गया है और इसकी वजह से क्या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी भारत को फेस करने को मिल सकते हैं। हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोग के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF सब कुछ आपको पे मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स में एक दिन प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है। देखो, अभी के समय पे अगर मैं बात करूं कि आपके फ़ोन में जो इंटरनेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो आप कहोगे हमारे घर में वाईफाई लगा है वहाँ से, या फिर हमारे घर के बाहर एक टावर है कहीं शहर में, वहाँ से इंटरनेट जो है वो हमारे घर तक पहुँच रहा है। बट अगर आपका घर किसी गाँव के या फिर दूर दराज के इलाकों में होता तो क्या वहाँ इंटरनेट पहुँच पाता? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टावर की अवेलेबिलिटी है नहीं। और ऐसे भारत के अंदर लगभग 400 मिलियन लोग हैं जिनके पास में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उनके घर रिमोट एरिया के अंदर है। और केवल 1 2 4 5 घरों के लिए वहाँ पर इंटरनेट का टावर लगाना काफ़ी महंगा भी पड़ता है, जिसके कारण से वहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करा पाना काफ़ी मुश्किल टास्क है। अब आप सोचो कि हम ऐसा करें तो कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करें तो क्या होगा, दुनिया के अंदर हर जगह पे इंटरनेट पहुंच पाएगा, तो डिजिटल डिवाइड नहीं रहेगा, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो धरती के चारों तरफ घूमती रहेगी और वहाँ पर इंटरनेट जो है वो पहुँचाती रहेगी। ऐसी कंडीशन में अगर मल्टीपल सैटेलाइट जो है वो मैं यहाँ पर घुमा दूँ तो क्या होगा कि लगभग हर घर के अंदर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है वो हो पाएगी, कोई भी एरिया रिमोट एरिया नहीं बनेगा। इसी चीज़ को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कहा जाता है। और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सर्विस ऑलरेडी स्टारलिंक नाम की कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये दुनिया भर के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है और यही कंपनी भारत के अंदर भी अपने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करना चाहती थी। 2022 के अंदर इन्होंने परमिशन मांगी थी भारत सरकार से, पर इन्हें लाइसेंस उस समय पर नहीं दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बताते हुए। लगभग 2.5 साल इंतजार करने के बाद एलोन मस्क के स्टारलिंक को रिसेंटली अप्रूवल दे दिया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू लॉन्च सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इन इंडिया, जिसके बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी बन चुकी है। इसके पहले वन वेब और रिलायंस के जियो को अलाउ किया जा चुका है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट भारत के अंदर प्रोवाइड करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक को अप्रूवल दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा तो स्टारलिंक का इंटरनेट कल से चालू हो जाएगा, नहीं, एक लंबी प्रोसेस और है। सबसे पहले तो इन्हें इसरो के कमर्शियल आर्म इन स्पेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा भारत के अंदर इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट के जरिए प्रोवाइड करने के लिए। फिर उसके बाद में देखो, सैटेलाइट जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है उस इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए कई सारी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, वन वेब है। ऐसी कंडीशन में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का भी एक स्पेक्ट्रम होता है, तो फिर स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होगा और इन्हें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम मिलने के बाद ये फिर इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरी कंट्रियों में जहां पर इंटरनेट इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां के हैं। अब इंडिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करना, तो इंडिया के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद में भारत ने कहा है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी को आपको ध्यान में रखते हुए सारा काम जो है वो करना पड़ेगा। जैसे कि जितना भी डाटा इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने पे स्टारलिंक के पास में आता है, उस डाटा को इंडिया के अंदर स्टोर करना होगा। तो इस तरीके की जो कंप्लायंस गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा दी गई है, जिनके आधार पर ये लाइसेंस दिया गया है, उनको फिर कंटिन्यूसली
स्टारलिंक को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर इन केस स्टारलिंक इनको फॉलो नहीं करती तो उसका लाइसेंस जो है वो इमीडिएटली रद्द किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को करने में लगभग 2025 खत्म हो जाएगा या शुरुआती समय आ जाएगा 2026 का, और इस समय तक कमर्शियल लेवल पे फिर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी स्टारलिंक भारत के अंदर कर पाएगा। अब आप कहोगे सर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में बस 1 साल ही लगेगा क्या इनको? बेसिकली इनके पास में हज़ारों सैटेलाइट्स ऑलरेडी अंतरिक्ष के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, बस ग्राउंड टावर से उनको जोड़ना जरूरी है। ग्राउंड टावर के सर्विस के लिए ऑलरेडी स्टारलिंक ने एयरटेल और जियो के साथ में अपनी डील्स जो है वो साइन करी हुई हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा समय इस पूरी प्रोसेस के अंदर नहीं लगने वाला, जिसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट भारत के दूर दराज के इलाकों के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इससे हम लोगों को बेनिफिट क्या होगा। देखो भारत के अंदर लगभग 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास में रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आती। इनमें से मैक्सिमम लोग या तो हिली टेरेन वाले इलाकों में है, बॉर्डर इलाकों में है, या फिर ऐसे इलाकों में जहाँ पर डेवलपमेंट कम है, और क्योंकि उनको इंटरनेट नहीं मिल पाता तो वो जो डिजिटल डिवाइड है उसकी वजह से डेवलपमेंटल डिवाइड और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इनको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से एक बेसिक सर्विस इंटरनेट की इनको मिल पाएगी। क्योंकि आज के समय पे इंटरनेट केवल एक इंटरनेट नहीं है, बल्कि ये बिजनेस का माध्यम है, ये इंफॉर्मेशन का माध्यम है, और इससे कई सारे और डेवलपमेंट हो पाते हैं किसी भी रीजन के अंदर। इवन डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा स्टारलिंक का प्रोजेक्ट, क्योंकि जनरली क्या होता है जब किसी रीजन में किसी रीजन के अंदर डिजास्टर आ गया, मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, आपके घर के आसपास डिजास्टर आ गया, तो क्या होगा, इंटरनेट के टावर वगैरह जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो टूट जाएगा ना। बाढ़ आ गई तो टूट गया, या अर्थक्वेक आ गई तो टूट गया, पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का कुछ भी नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में डिजास्टर के समय पे भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कंटिन्यू रहता है, और वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा जब डिजास्टर की सिचुएशन होगी उस समय पर कम्युनिकेशन कराने के अंदर। इवन देखो बॉर्डर के इलाकों के अंदर, खास रूप से नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, अरुणाचल के अंदर अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। इसकी वजह से क्या होता था कि जो बॉर्डर के अंदर फोर्सेस तैनात थी उनके पास जो जानकारी आती थी वो हेडक्वार्टर तक जल्दी नहीं पहुंच पाती थी। बट अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी वहाँ पे पहुँच जाएगी तो जल्दी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच पाएगी और रोबस्ट डिसीजन जो है वो लिए जा पाएंगे। इसी कारण से भारत के अंदर जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, और माना जाता है कि लगभग $1.9 बिलियन का हो जाएगा 2030 तक। ऐसी कंडीशन में ये जो इंटरनेट की सुविधा अभी स्टारलिंक प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम भी होने वाला है। इवन यहाँ पर वनवेब और जियो कंपनी को ऑलरेडी अप्रूवल जो है वो दिया जा चुका है। ऐसी कंडीशन में एक और कंपनी को अप्रूवल देना, यहाँ पर क्या हम कंपटीशन क्रिएट करके कम से कम रेट के अंदर ये सारी सर्विसेज जो हैं वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ इशू भी हैं। देखो स्टारलिंक जो है वो बेसिकली एलॉन मस्क की कंपनी है, और एलॉन मस्क आप सब जानते हो कि एक न्यूट्रल सीईओ नहीं है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार बनाने में जो उनका रोल रहा उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर। ऐसी कंडीशन में वॉर के समय पे स्टारलिंक के डाटा दुश्मन के पास में जा सकते हैं, क्योंकि आज स्टारलिंक की सैटेलाइट ऑलरेडी यूक्रेन को मदद कर रही है रशिया के खिलाफ। इवन म्यांमार के अंदर जो रेबल ग्रुप्स हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वहाँ की ही सरकार के खिलाफ स्टारलिंक के द्वारा ही। ऐसी कंडीशन में भरोसा नहीं किया जा सकता इस कंपनी का, और भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के ये कंपनी बड़े इशू आने वाले समय में हो सकता है क्रिएट कर दे। साथ में देखो इनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो सारी के सारी लो अर्थ ऑर्बिट से इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, और हज़ारों सैटेलाइट वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में इन लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट के माध्यम से ये भारत के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करके अपने देश के अंदर भेज सकती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, या फिर एलॉन मस्क अपनी किसी और पॉलिसी के अंदर, बिजनेस पॉलिसी के अंदर इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि भारत के अंदर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इवन देखो एक बहुत बड़ा इमेजिन करना, धरती के आसपास सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, बट धरती के अंदर बैठे चाइना जैसे देश अगर इन सैटेलाइट के ऊपर साइबर अटैक कर दें तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है।
और भारत से कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी की जा सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना है तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स में एक दिन पीयूसी क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।